ये वीडियो काला मोतिया यानी ग्लोकोमा के कुछ तथ्यों पर रोशनी डालेगा और इस बीमारी को काबू में रखने के तरीकों की जानकारी देगा। ग्लोकोमा होते हुए भी सामान्य जीवन बिताने के तौर तरीकों के बारे में भी बताएगा। तो शुरुआत करते हैं इस बीमारी की अहम जानकारियों के साथ और साथ ही सुनते हैं इस रोग से पीड़ित कुछ लोगों की आप बीती। श्री ओम प्रकाश खन्ना पिछले 20 सालों से एक कामयाब आर्किटेक्ट हैं। वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं और बहुत सतर्क भी। वो पिछले 4 सालों से ग्लोकोमा से पीड़ित होते हुए भी सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं। श्रीमती शोभा नटराजन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी करती हैं और अतिरिक्त आमदनी के लिए खाली वक्त में घर पर एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। वो भी पिछले 2 सालों से ग्लोकोमा यानी काला मोतिया से पीड़ित हैं। मेरा जीवन बहुत ही सामान्य था, पर एक दिन मुझे पता चला कि मुझे ग्लोकोमा है। कुछ दिनों से नजर धुंधली हो गई थी, सिर दर्द रहता था और मैं ये सोचकर डॉक्टर के पास गया कि शायद मुझे चश्मा लग गया है। मुझे बहुत हैरानी हुई जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुरंत ही कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट ये थी कि मेरी दोनों ही आंखों का प्रेशर था 34। मुझे बताया गया कि जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी। इस खबर से मैं दंग रह गया और काफी दुखी हो गया। भारत में तकरीबन 12 मिलियन से ज्यादा लोग काला मोतिया यानी ग्लोकोमा से पीड़ित हैं। यानी कि भारत में मौजूद कुल अंधों में से 12.8% लोग इसके शिकार हैं। ग्लोकोमा को अक्सर दृष्टि का स्नीक थीफ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत कम लक्षणों के साथ आपको अंधा बना सकता है। जिन लोगों के परिवार में ग्लोकोमा का इतिहास है, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, कभी आंख में घाव हो गया हो या जो लोग अक्सर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ग्लोकोमा होने का खतरा हरदम बना रहता है। ये वजह हो सकती है अंधेपन की। इलाज संभव है अगर वक्त पर पता चल जाए तो। ग्लोकोमा को काबू में करने का सबसे अच्छा तरीका है आंखों के अंदर के हिस्से पर पड़ने वाले दबाव यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर या आईओपी को घटाने में कामयाब होना। आंखों पर पड़ने वाले दबाव से अंधेपन की वजह जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आंखें काम कैसे करती हैं। आपकी आंख एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती है जो आंख की ऊपरी सतह के टिश्यूज को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। स्वस्थ आंखों में ये तरल पदार्थ आंखों के ऊपरी और निचले हिस्सों की नलिका से बह जाता है। जिस व्यक्ति को ग्लोकोमा है उसकी आंखों से ये तरल पदार्थ बहकर नहीं जाता। एक्वस ह्यूमर के इकट्ठा हो जाने से आपकी आंखों के अंदर दबाव बढ़ता जाता है और अगर ये दबाव हद से ज्यादा हो जाता है तो ऑप्टिक नर्व को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और इस नुकसान का नतीजा हो सकता है अंधापन। हाल के अध्ययन के अनुसार दुनिया के विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि आपकी आंख का दबाव जितना कम होता है, आपकी दृष्टि को बरकरार रखने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। ग्लोकोमा एक लक्षण रहित बीमारी हो सकती है, जिसका मतलब है भले ही आपका आई प्रेशर हद से ज्यादा हो, फिर भी शारीरिक तौर पर आपको इसका एहसास नहीं होता। पर तब भी आंख पर बढ़ता दबाव आपकी आंखों के पिछले हिस्से की ऑप्टिक नर्व्स को हानि पहुंचाता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है तो पूरी तस्वीर दिखने के बजाय आपकी नजर का ऊपरी, अगल बगल का और निचला हिस्सा धीरे धीरे धुंधला पड़ सकता है और आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। ये बदलाव स्थायी होता है और आपको संपूर्ण अंधेपन की ओर ले जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी दादी माँ और चाचा को ग्लोकोमा था। जब उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई तो उनकी जिंदगी बदतर हो गई। जब मुझे भी ग्लोकोमा होने का पता चला तो मैं बहुत ही डर गई। आंखों की रोशनी को खो देना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा। मैं वो सब काम नहीं कर पाऊंगी जो मैं आज तक करती आई हूँ। अब मैं अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख नहीं पाऊंगी। ये साइड बिजनेस करना तो नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि फिर कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरीज के अच्छे डिजाइन्स नहीं बना पाऊंगी। ग्लोकोमा का कोई इलाज नहीं है। वक्त पर पता चले तो इसे काबू में रखा जा सकता है। आजकल ग्लोकोमा का टेक्नोलॉजी और कुछ उपकरणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है।
ये उपकरण या तो दबाव का आकलन करते हैं या सीधे उन ऑप्टिक नर्व की स्थिति की जांच करते हैं जो हमारी आंखों के पीछे की तरफ होती है। टोनोमेट्री, पैकीमेट्री, ऑप्थेल्मोस्कोपी, पेरीमेट्री, ऐसी कुछ तकनीकें हैं जो इस बीमारी की स्थिति का पता लगाती हैं। आई ड्रॉप्स के नियमित इस्तेमाल से आईओपी को घटाया जा सकता है। अध्ययन के द्वारा साबित हुआ है कि नियत किए गए आई ड्रॉप्स के जरिए आईओपी को घटाने से आपकी ऑप्टिक नर्व को होने वाली हानि को कम किया जा सकता है और अंधेरपन से भी बचा जा सकता है। जब ये पता चला कि मुझे ग्लूकोमा है, मुझसे कहा गया कि मेरी दोनों आंखों में बहुत ज्यादा दबाव है और मुझे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैंने डॉक्टर द्वारा बताई दवाइयों का इस्तेमाल करना जारी रखा। अब 4 साल हो गए मैं दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ और खुशी से जी रहा हूँ। लूमीगैन को अक्सर सोने से पहले एक बार लिया जाता है, पर इस बात का ख्याल रखें कि लूमीगैन को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही लें। लूमीगैन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। सिर को पीछे की ओर झुकाइए। अब अपनी तर्जनी उंगली से आपकी आंख के निचले हिस्से को नीचे की ओर खींच लीजिए। अब आंख में धीरे से एक बूंद डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि बोतल का सिरा आपकी आंखों को या उंगली को या फिर त्वचा को छूने न पाए। अब लगभग 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखिए और फिर धीरे से आंखों के अंदरूनी कोने को दबाइए। इससे दवाई को आपकी आंखों में फैलने में मदद मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि कोई भी दवाई जब त्वचा को छूती है तो उससे हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स, जैसे कि आंखों के आसपास त्वचा का काला होना। इसीलिए ये निहायत ही जरूरी है कि जो दवाई आंखों के बाहर त्वचा के संपर्क में आती है आप उसे पोंछ लें या फिर धो लें। इस लूमीगन थेरेपी का एक सबसे मामूली साइड इफेक्ट हो सकता है आंखों का लाल होना। आंखों में बढ़ती लाली अक्सर पीड़ा रहित और कॉस्मेटिक भी मानी जाती है। ऐसा मत सोचिए कि इस थेरेपी में कोई समस्या आने वाली है। भले ही आई रेडनेस आपको थोड़ा परेशान करती हो, पर यह जरूरी है कि आप दवाई लेते रहें। हर नई दवाई की शुरुआत की तरह लूमीगन के इस्तेमाल के बाद आंखों में दर्द हो या कोई और लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जब मैंने नियमित लूमीगन थेरेपी की शुरुआत की, मेरी आंखें लाल रहने लगीं। वैसे मेरे डॉक्टर ने पहले ही मुझे इस साइड इफेक्ट के बारे में बताया था। फिर भी मैं दोबारा उनके पास चली गई क्योंकि मैं परेशान थी। ये जानना चाहती थी कि लूमीगन से आंखों का दबाव कम हुआ है या नहीं। उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया कि हमारी आंखों में कुदरती तौर पर लाली होती है क्योंकि आंखों में भी ब्लड वेसल्स होती हैं। लाली का बढ़ना दरअसल लूमीगन और अन्य आईओपी घटाने वाली दवाइयों के मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे जैसे आंखें इस थेरेपी से एडजस्ट होती जाएंगी, वैसे वैसे रेडनेस कम होती जाएगी। वैसे कुछ पेशेंट्स में आई रेडनेस थोड़े ज्यादा समय तक बनी रहती है। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरी आंखों का दबाव घट जाए और मेरी नजर स्वस्थ हो। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आई रेडनेस जैसे साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे और उससे घबराकर मैं इलाज को बीच में ही ना छोड़ दूं। ये तो साफ है कि मैं अपने पेशे में आगे बढ़ सका क्योंकि मेरी आंखें स्वस्थ थीं। मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरी आंखों का दबाव घटने तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट हो तो उन सबको खुशी से झेल लूंगा। शुरुआत में परेशानी हुई, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये साइड इफेक्ट्स गायब हो गए। अब पूरे 4 साल हो गए। मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है, थैंक्स टू लूमीगन। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग ग्लूकोमा का टेस्ट कराने से कतराते हैं, वो वास्तव में मिथ्या है। ग्लूकोमा कम उम्र के लोगों को भी हो सकता है और ये भी सच है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ग्लूकोमा होने का खतरा भी बढ़ता है। बहरहाल आप अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं, जिसकी वजह है अच्छी सेंट्रल विजन यानी 6/6। लेकिन इसके बाद भी ग्लूकोमा हो सकता है क्योंकि वो आसपास की नजर कमजोर करता है। ब्लड प्रेशर की तरह ही हर इंसान में अलग अलग सुरक्षित आईओपी लेवल होता है, जिसे बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आईओपी लेवल काबू में हो तो नजर को बचाया जा सकता है। पूरे इलाज के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहिए ताकि आप अपने निजी सुरक्षित आई प्रेशर लेवल को पाकर उसे बरकरार रख सकें। कुछ समय के लिए आंखों का लाल रहना शायद आपको विचलित कर दे, पर याद रहे कि ग्लूकोमा से होने वाला अंधापन हमेशा के लिए होता है। फैसला आपका है। अपनी जिम्मेदारी उठाइए और हर कोशिश कीजिए
ताकि आंखें सुरक्षित रहें। IOP को घटाने से ग्लोकोमा का इलाज नहीं होगा, पर अंधेपन से लड़ने का ये सबसे ताकतवर हथियार है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके परिवार में किसी को भी ग्लोकोमा है तो फिर आप भी ग्लोकोमा के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों को ग्लोकोमा के लिए आंखों की जांच नियमित करवानी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह को सुनिए। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक नियमित रूप से दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक नियमित रूप से चेकअप करवाइए। दवाइयों के इस्तेमाल को रोकने का फैसला खुद मत लीजिए। इसकी वजह से आपकी दृष्टि पर होने वाली हानि को ठीक करना नामुमकिन है। ग्लोकोमा के फैलाव को रोकिए। वक्त पर पता लगने से आप अपनी आंखें बचा सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी बिता सकते हैं।